मैं डॉक्टर बी एस अरोरा। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फ्री बिजली एंड फ्री पानी। एक परिस्थिति देखिए, आरएसएस के कुछ लोगों ने काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से ताजमहल के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा फहरा दिया तो क्या होगा। जेएनयू के मंदबुद्धि छात्र नेता इसे मुगलों द्वारा बनाई गई इमारत का अपमान बताते हुए हिंदुओं से पूछेंगे, आज तक तुमने कभी कुछ बनाया है? और ये वामपंथी एक्टिविस्ट इस तिरंगे का अपमान बताएंगे, भले ही आरएसएस वालों ने उसे छुआ भी ना हो। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनलों पे जाके फर्दी बुद्धिजीवी और परजीवी ये बयान दे रहे होते हैं कि भारत में धार्मिक एकता खत्म हो गई है और हिंदू आतंकवादी बन गए हैं। भगवा आतंकवाद का रंग है ना। यही कीमत है फ्री बिजली और फ्री पानी की। एंड यू गॉट फ्री राइट्स एवरी ईयर इन दिल्ली। ये थी मेंटेनेंस जिंदगी। अब आते हैं आम जिंदगी पर। दिल्ली में दंगाई घुस गए हैं। पुलिस ने अनुमति दे दी थी, सरकार ने अनुमति दे दी थी, फिर भी वे निर्धारित रूट पे नहीं गए। पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से खदेड़ा गया। क्या उनके परिवार वाले नहीं है क्या? महिलाएं पुलिस कर्मियों को पीटा गया, उन्हें कोने पे ले जाके उनके साथ बदसलूकी गई। कहाँ गए वो महिलावादी, द फेमिनिस्ट? पूरी दिल्ली की मेट्रो ठप रही, आवागमन ठप रहा, डीटीसी बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तलवारें लेकर पुलिस वालों को खदेड़ा गया, पुलिस वाहन तोड़ दिए गए और अंत पे लाल किले पे चढ़कर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। यही कीमत है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई की। तुम बुद्धिजीवी हो या बुद्धूजीवी? क्या कर रहे हो? न्यूज़ चैनलों में जा जाके कह रहे हो कि यहाँ 2-4 आदमी गलत घुस गए हैं आंदोलन में, जैसे कि हिंदू विरोधी दंगों में। ये वही 2-4 लोग थे, ताहिर हुसैन, इशरत जहां, उमर खालिद, शर्जील इमान जैसे। यहाँ पर भी वही लोग हैं, योगेंद्र यादव, राजेश डकैत, हन्नन मुल्ला व दर्शन पाल जैसे लोग। यही कीमत है फ्री बिजली और फ्री पानी की। बाद में इन पर यूपा लगाकर तो देखो, फिर यही बेशर्म बुद्धिजीवी और परजीवी रोने लगेंगे कि देखो लोकतंत्र में आवाज दबाई जा रही है। भीमा कोरेगांव की हिंसा किया, कार्रवाई होने लगे तो रोने लगे। दिल्ली में दंगा किया, जेल में ठूसे गए तो ये चिंघाड़ने लगे। और अब फिर से कृषि कानूनों के नाम पर दिल्ली में जो अराजकता फैलाई है, जूते खाएंगे तो रोएंगे। पर दिल्ली वालों, यही कीमत तुम दे रहे हो, वही फ्री बिजली और फ्री पानी की। ये दिल्ली में क्यों घुसे? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी थी ना इन तीनों कानूनों के ऊपर। केंद्र सरकार ने 1.5 वर्ष के लिए रोकने की पेशकश करी। 11 दौर की बातचीत के बाद भी मंत्रियों ने बार बार पूछा कि किस क्लॉज से दिक्कत है, क्या परेशानी है, किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में जो बात करी, बोले बात नहीं करेंगे। और ये लोग बाला साहब के संविधान की रट लगाते हैं। ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हंगामा नहीं हुआ, फिर भी दंगे हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अराजक लोग हैं और आप लोग कीमत दे रहे हैं वही फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई की। सबसे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं इनके समर्थक, जिन्होंने कभी धान और गेहूं का अंतर नहीं समझा। वो ट्रैक्टर पे बैठ के एक तस्वीर डाल रहे हैं और खुद को एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट समझ रहे हैं। एक दिन पहले यही लोग देश के राष्ट्रपति को ज्ञान पेल रहे थे कि उन्होंने नेताजी की गलत तस्वीर लगा दी है। जिन्हें अपने स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों का नहीं पता, वो अब साले के सारे और साले के साले कांग्रेस सरकार में बड़े पदों पे बैठे हुए थे। गणतंत्र दिवस को शर्मतंत्र बना दिया। और ये देखो तो सही, और ये कह रहे दंगे तुम करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी तुम करो, लाल किले पे अलगाववादी झंडा तुम फहराओ और दोषी सरकार। यही कीमत है फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री वाईफाई की दिल्ली वालों। कुछ लोग ये साबुत करने पे लगे हुए हैं कि फलाना झंडा नहीं था, चिलाना झंडा था, वो फलाना धर्म का या चिला धर्म का एक पवित्र स्थान है। अबे सालों, तुम लोग ताजमहल के बाहर भी जरा उंगली भर के भगवा झंडे के साथ तस्वीर भर भी कोई क्लिक करता है तो तुम लोग रोना शुरू कर देते हो। जब कैपिटल हिंसा में ट्रंप को गाली दी गई थी तो अब राहुल प्रियंका के खिलाफ मुंह पे क्यों सिल गए? जब कैपिटल हिल वाले दंगाई थे तो लाल किले वाले संत कैसे हो गए? क्योंकि जो ट्रंप के खिलाफ थे, नॉट माय प्रेसिडेंट लिख देना कूल है, और राहुल प्रियंका के खिलाफ लिखकर
तुम सेक्युलर नहीं रह जाओगे क्या? यही कीमत तुम पे करो ये फ्री बिजली और फ्री पानी के रूप में। ये जो दिल्ली में घुसकर अराजकता फैला रहे हैं वो वामपंथियों की नाजायज औलादे हैं जिसका तुम समर्थन कर रहे हो। वो एक नंबर के दोगले हैं। वामपंथी और इस्लामिक कट्टरवादियों की एक क्रॉस ब्रीड है ये घटना का एक एक वीडियो तस्वीरों को 1000 जगह पे शेयर किया करके इनके बेनकाब कीजिए। शाहीन बाग वालों ने 100 दिन दिल्ली को बंधक बनाए रखा। अब 2.5 महीने से ये लोग बैठे हुए हैं। बिहार, यूपी, एमपी और दक्षिणों के किसान यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं वो सड़कों पे उतरे हैं? केवल पंजाब ही क्यों? सारी सुविधाएं इनको मिलती है, करोड़ों कमाते हैं, टैक्स नहीं देते और सब्सिडी के ऊपर परजीवी बन के रहते हैं। खालिस्तानी समस्या, इस्लामी आतंकवाद जैसी समस्या ही भारत के लिए है। अब इनके लिए तलवार रखना प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या को याद रखो, मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को मार डाला गया और हाल में ही इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह संधू को मारा गया। और 84 में इनको जिन्होंने जमकर इनको काटा, लोग उन्हें ही वोट देके जिताते हैं। पाकिस्तान, कनाडा से फंडिंग मिल रही है और कनाडा विश्व स्तर पर एमएसपी का विरोध करता है, जो भारत में इनका समर्थन कर करके वाही क्यों लूट रहे हैं। खालिस्तानी संस्था एसएफजे ने करोड़ों इनाम रखा हुआ है। आज सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे और आपको कीमत दे रही होगी फ्री बिजली और फ्री पानी की। दिल्ली एक तरीके से अनाथ हो गई है, जहां वहां के मुखिया हर साल एक खुला आमंत्रण देते हैं, आओ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, दंगे फैलाओ, अमित शाह को गालियां दो, मोदी को गाली दे दो, घर घर वोट की जरूरत नहीं है। याद रखो लॉकडाउन में मजदूरों के साथ इस नौटंकी लाल ने क्या व्यवहार किया था। याद कीजिए, एक्स्ट्रा कूल लोगों के लिए भाजपा ही गरीब विरोधी है। दिल्ली को एक पागल खाना बना दिया है, जिससे मन में जो आता है वो यहाँ आके जम जाता है। और दिल्ली वाले लोग फ्री बिजली और फ्री पानी के मजे ले रहे हैं। भड़ास कृषि बिल की नहीं है, भड़ास कश्मीर की है, भड़ास राम मंदिर की है, भड़ास 370 की है, भड़ास ट्रिपल तलाक खत्म करने की है, भड़ास बीजेपी को 330 सीट मिलने की है, भड़ास देश के जागे स्वाभिमान की है। यही असली कारण है। जेएनयू में जब हिंसा होती है तो योगेंद्र यादव मौजूद होता है, शाहीन बाग में हिंसा होती है तो योगेंद्र यादव मौजूद होता है, जामिया में हिंसा होती है योगेंद्र यादव मौजूद होता है, दिल्ली के दंगों में जब हिंसा होती है योगेंद्र यादव मौजूद होता है, किसान आंदोलन में जब हिंसा हुई तो योगेंद्र यादव मौजूद था। याद क्यों ना योगेंद्र यादव को अरेस्ट करके इसकी प्रॉपर्टी बेच के ये पैसा रिकवर कर लो। बट हम दिल्ली वाले हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई को हम एंजॉय करेंगे। अरे अगर आपकी कोई गली के अंदर कोई आपकी गली रोक लेता है तो सारे मोहल्ले वाले निकल के उसको कहते हैं यार हमें रास्ता दे। और आज 62 दिन हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ये नकली किसान और ये आतंकवादी आपके दिल्ली का रास्ता रोके हुए हैं। लगभग 50,000 करोड़ से अधिक का ये नुकसान कर चुके हैं। और हमारे नौटंकी लाल जी वहाँ जाते हैं, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री वाईफाई दे आते हैं, वो भी दिल्ली वालों के टैक्स पे का। दिल्ली के ऊपर कोई डेवलपमेंटल योजना नहीं है, बस अपने आप को मार्केट करना है। और इससे पहले 26 एम्बुलेंसेस पंजाब से बुलाती हैं, जिससे कि यहाँ पे अगर पुलिस गोली चलाएगी तो ये अपने वोटों की फसल काटेगा पंजाब में अगले साल। देखो मोदी ने जलियांवाला बाग कर दिया है। अरे दिल्ली वालों, तुम लोग थोड़ी शर्म करो। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई के लिए अपने आप को मत बेचो। पिछले 10 सालों में जब से यह आदमी दिल्ली में आया है, ये सीएम बना है, सिवाय इस चीज की राजनीति के सिवाय ये कुछ नहीं करना जानता है। हर साल दिल्ली में दंगा हो रहा है, कभी जेएनयू में, कभी जामिया के अंदर, कभी शाहीन बाग के अंदर, कभी दिल्ली राइट्स होते हैं। और ये आदमी सिर्फ अपने आप को मार्केट करता है, क्योंकि इनको वोट चाहिए, पंजाब के वोट चाहिए। दिल्ली तो जाए तेल लेने, क्यों?
क्योंकि दिल्ली वालों को अफीम चाटनी है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दाल, इसकी अफीम, फ्री बस राइड। अरे दिल्ली वालों कुछ तो शर्म करो। अब एक और चैलेंज आ गया है 1 फरवरी को, ये फिर किसान जाएंगे और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करेंगे। अरे तुम्हारा जमीर नहीं जागता है? एक बारी तुम सब इकट्ठे हो जाओ और इन सबको बोलो कि गेट आउट ऑफ माय दिल्ली। ये तुम्हारे बाप की दिल्ली नहीं है कि जब चाहे आते हो दिल्ली को डिस्टर्ब करते हो। यहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, माहौल खराब होता है, उनके मन में आप क्या कंडीशनिंग दे रहे हो? हर साल की यह नौटंकी है। लेकिन यह नौटंकी सीएम 26,000 करोड़ के करप्शन के बाद नहीं बोलता है। 13,000 करोड़ एमसीडी के ड्यू हैं, ये नहीं बोलता है। जब भी पैसे की बात करो ये नई नौटंकी शुरू कर देता है, वो करप्ट है, वो करप्ट है। किसी को ब्लेम करेगा लेकिन खुद कभी भी कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। हे दिल्ली वालों जागो। ये फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई, लंदन वाली रोडें, ठीक है, 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेजेस कहाँ हैं? कहाँ है वो जो स्कूल जिसमें स्विमिंग पूल है? मेरे को भी तो दिखाओ भाई। कहीं नहीं है सिवाय मार्केटिंग के। अपनी आंखें खोलो, ये दिल्ली तुम्हारी है। दिल्ली वालों को मेरे ख्याल से पिछले 1000 सालों के अंदर जूते खाने की एक आदत सी हो गई है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये दिल्ली के रास्ते रोक लें? कभी शाहीन बाग रोक लें, कभी जामिया में रोक लें, कभी जेएनयू में रोक लें। क्या चाहते हैं ये? हर साल दिल्ली में एक ही नाटक, वही जाम, वही दंगे, वही रोड। दिल्ली वालों उठो। जो रास्ता तुम्हारा रोकता है एक बारी लठ पकड़ के इनको लठ। देखो उस दिल्ली पुलिस वालों को, 400 से अधिक घायल हो गए। देखो वो पिक्चरें, वो वीडियो जिसमें कि वह रेड फोर्ट के सामने पुलिस वालों को कैसे फेंक रहे हैं। कल को इन्होंने तुम्हारे घर को लूटना शुरू किया तो क्या करोगे? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई को एंजॉय करोगे? शर्म करो दिल्ली वालों, उठो। अपने आप को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाओ। तुम इतने बेगैरत नहीं हो, ठीक है? उठो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, आगे जाओ और इन टेररिस्टों को आगे जाके ये कहो कि आप अपने घर जाएं, अन्यथा हम आपको प्रेम पूर्वक या बलपूर्वक यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। 1 फरवरी को ये फिर आएंगे और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करेंगे। कृपया आप लोग आगे आएं, इन बेईमानों को दिल्ली से बाहर खदेड़ दें। और आखिर में मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, सैल्यूट टू दिल्ली पुलिस। मैं आपका दिल्ली पुलिस हृदय से आभारी हूं। जिस तरीके से आपने धैर्य का परिचय दिया, कल पूरे दिन भर में आपने एक गोली नहीं चलाई। और कितने पुलिस वालों को मैं देख रहा था जिस तरीके से धक्का दिया गया, उसमें से 41 लोग घायल हैं और 2 सीरियस हैं। क्या उनके घर में बीवी बच्चे नहीं हैं? उनका क्या कसूर है जिनको तुम मार रहे हो? ठीक है, अंत में मैं आप सबसे कहूंगा, सैल्यूट कीजिए दिल्ली पुलिस को, उनके धैर्य को। सैल्यूट दिल्ली पुलिस। मजा आ रहा है दिल्ली वालों? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई, 500 स्कूल, 20 नए कॉलेजेस, वो दिल्ली का सोलर प्लांट, दिल्ली जल बोर्ड कितने प्रॉफिट में चली गई, ठीक है? और वो लंदन वाली रोड, सिंगापुर वाला पानी आपके घर में आ ही रहा होगा। आप तो मजे ले रहे होंगे उस फ्री बिजली और फ्री पानी के। और कल जो हुआ उसमें पूरे विश्व के अंदर जो शर्मनाक घटना घटी है, जिसमें कि मेरा जो सर है शर्म से झुक गया है। मैं अपने सिख भाइयों को एक बात फिर कहता हूं, अब तो आपने लाल किला फतेह कर लिया, खालसा झंडा वहां फहरा दिया, भारत का झंडा गिरा दिया। वह भारत माता के सिर पर एक चुन्नी के समान था जिसको आपने उखाड़ के कल फेंका है। अगर तुम सही में सिख की औलादे हो तो अब ये जरा ट्रैक्टर रैली पाकिस्तान की तरफ मोड़ो, करतारपुर को अपने कब्जे में ले लो, बहराओ अपना जो है ये खालिस्तानी झंडा उस लाहौर के ऊपर
जिसके किलों के ऊपर कभी महाराजा रंजीत सिंह फहराया करते थे। बड़ा करतारपुर तुम सबको याद है, कभी छोटे करतारपुर की कहानी पता है? ढूंढो अपने इतिहास में, ढूंढो कि हमारे फर्स्ट गुरुओं ने कैसे लोगों को अपने ज्ञान से हराया था और वह मजार जीती थी बाबा फरीद की। उसको अपने कब्जे में लो, जिसके लिए तुम रोते रहते हो और अरदासें करते हो। है तुम्हारे में हिम्मत तो वहां जाओ, मुझे पता है तुम नहीं जाओगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में मुझको गालियां दोगे मोटी मोटी पंजाबी के अंदर, और कुछ लोग मेरी लोकेशन मांगेंगे। अरे अगर तुम सरदार हो तो वही सरदारी खून मेरे अंदर बह रहा है। तुम तलवारों से इनको डरा सकते हो, मुझे नहीं डरा सकते हो। जिस तरीके से तुम्हें गतका खेलना आता है, मैं भी गतका खेलना जानता हूं। एक बारी जरा फेस टू फेस आ जाओ, जिंदगी भर याद रखोगे और यहां से जाते हुए सिर्फ एक ही नारा लगाओगे, वंदे मातरम और भारत माता की जय। समझ में आई? है अगर दम, अगर असली मां का दूध पिया है तो मेरे को यही केसरी झंडा जरा करतारपुर में, भाई तारू के मंदिर में, और वही छोटे करतारपुर में पहले लहरा के दिखाओ और फिर मुझसे बात करो। तब तक तुम मेरे लिए एक खालिस्तानी आतंकवादी हो और आगे रहोगे। जिस प्रकार से तुमने हमारे विश्वास को घात पहुंचाया है, तुम्हें ऊपर वाहे गुरु की भी कसम, तुम्हें वहां भी शांति नहीं मिलेगी। शर्म है तुम्हारे पे खालिस्तानी टेररिस्टों, शर्म है। और मैं चाहूंगा अंत में कि इस मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि इन मूर्खों की, इन जाहिलों की, इन कमजरखों की और इन कमजरफों की आंखें खुल सकें। धन्यवाद।